हजरत अली असगर इमाम हसीन के सबसे छोटे फर्जंदी थे। वो इमाम के मदीना से निकलने से चंद हफ्ते पहले पैदा हुए थे। उनकी वालिदा का नाम रबाब था जो उमरावल कैस की बेटी थी जो कबीला कंदा के सरदार थे। रबाब के दो बच्चे थे, सकीना और अली असगर। वो और इसके दो बच्चे इमाम के साथ करबला गए। ये हकीकत कि इमाम अपने साथ एक नौज़ायदा बच्चे को लेकर गए, इससे मजीद ये जाहिर होता है कि उनका इरादा कभी भी मुसल्लाह बगावत में मुलव्वस होने का नहीं था। करबला में असगर की उम्र सिर्फ 6 माह थी। 7वीं मुहर्रम से इमाम के कैंप में पानी नहीं था। असगर प्यास की वजह से बहुत तकलीफ में था। आशूरा के दिन अली अकबर के कत्ल के बाद इमाम हसीन कैंप के बाहर खड़े थे। वो बिल्कुल अकेला रह गया और वो मैदान जंग में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। ये अली असगर था, भूख और प्यास की अजियतों से तड़प रहा था। इमाम भी रबाब के खेमे में चले गए। उसने बच्चे को झूले से उठाया। रबाब, उसने कहा, मैं उसे यजीद की फौज में ले जाऊंगा। यकीनन वो इस नन्हे बच्चे को पानी के चंद पत्रों से इनकार नहीं कर सकते। रबाब ने अली असगर के कपड़े बदले, यहाँ तक कि इसने इसके सर पर एक छोटी पगड़ी भी बांध दी। किसी भी दूसरी माँ की तरह वो चाहती थी कि उसका बेटा अजनबियों के सामने अपनी बेहतरीन चीज देखे। इमाम हसीन अलैहिस्सलाम बच्चे को मैदान जंग में ले गए। यजीद के सिपाहियों के पास जाकर इमाम हसीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बच्चे ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो प्यास से मर रहा है। मैं उसके लिए पानी के चंद कतरे मांग रहा हूँ। कोई जवाब न आया। इमाम ने फरमाया, अगर तुम डरते हो कि जब तुम असगर को पानी लाओगे तो मैं उसे पीऊंगा तो देखो मैं उसे जमीन पर रख दूंगा और तुम खुद आकर उसे पानी पिलाओ। उसने बच्चे को करबला की रेत पर बिठाया और 2 कदम पीछे हट गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहरा की रेत कितनी गर्म थी। असगर वहीं लेटा था, ना झिझका। उसने दुश्मन की तरफ रुख किया और उनकी तरफ देखा। सिपाहियों में हंगामा बरपा हुआ, लेकिन बच्चे को पानी पिलाने के लिए कोई आगे ना आया। इमाम ने असगर को अपनी बाहों में ले लिया और साफ आवाज में फरमाया, असगर मेरे बेटे, इन्हें दिखाओ कि तुम कितने प्यासे हो। असगर ने अपना सर सिपाहियों की तरफ मोड़ा। वो मीठा मुस्कुराया, मुंह खोला, अपनी खुशक जबान निकालकर होंठों पर फेरी। आखिरी तलवार बेनकाब हो चुकी थी। सिपाही इससे इतने मुतासिर हुए कि इनकी ससकियां सुनाई दी। फिर भी वो यजीद से बहुत डरते थे और किसी ने अली असगर को पानी पिलाने की हिम्मत ना की। उम्र साद को तशवीश हुई। ऐसा लगता था कि असगर यजीद की ताकत के खिलाफ इस मार्का आराई में फतह याब हो रहा है। उसने मशहूर तीर अंदाज हरमला की तरफ देखा और कहा, खामोशी हसीन। फिर एक खौफनाक वाकया हुआ। हुरमल ने कमान उठा ली। तीर का निशाना बच्चे की तरफ था। तीर तपते सहरा के पार उड़ गया। सरसराहट की आवाज आई। असगर मुस्कुराया। इसने सर उठाया और गर्दन को झुका दिया। कोई मुहज्जब जहन सोच भी नहीं सकता कि आगे क्या हुआ। ससकी की आवाज बंद हो गई और असगर अपने बाप की बाहों पर लेट गया। इमाम हसीन ये नून ने असगर की गर्दन को देखा, तीर देखा, गर्दन देखी, मुस्कुराहट देखी और फिर कुछ नहीं देखा। हमारा इमाम बेहोश होने लगा। एक लम्हे के लिए सब कुछ तारीक हो गया। वो देख नहीं सकता था। करबला पर मुकम्मल सुकूत तारी था जो सिर्फ फरात की हल्की लहरों की आवाज से टूटा था। दुश्मन भी हका बका दिखाई दिया। धीरे धीरे हसीन ने गर्दन मोड़ी और अब अपनी बाहों में बच्चे की तरफ देखा। तीर गर्दन से निकलकर इमाम हसीन के सीने में जा लगा। इमाम हसीन तीर को नाकारा बना सकते थे। इसके दोनों बाजू इस बच्चे को सहारा दे रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, मेरी जिंदगी के इस मुश्किल तरीन लम्हे में मुझे हिम्मत अता फरमा। किसी नबी को इससे ज्यादा सख्त इम्तिहान नहीं आया।
کہا جاتا ہے کہ شیر خوار بچے کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ سے امام اس قدر لرز گئے کہ اچانک ان کی داڑھی سفید ہو گئی اور وہ ایک بوڑھا دکھائی دیا۔ اپنے دانتوں سے اس نے اپنا ابا اصغر کے اوپر کھینچ لیا تاکہ جسم کو چلچلاتی دھوپ سے بچایا جا سکے۔ پھر اس نے چند گہرے سانس لیے اور اپنے کیمپ کی طرف چلنے لگا۔ قریب پہنچ کر اس نے روباب کو اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں بے چینی، امید، خوف اور بے چینی دیکھی۔ ہمارے امام نے اپنی پوری طاقت کھو دی تھی۔ وہ بی رباب کی طرف آگے نہ چل سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے وہ 7 قدم پیچھے ہٹے۔ وہ رک گیا اور سوچا کہ بچے کو اپنی ماں کے پاس لے جانا چاہیے۔ اس نے دوبارہ 7 قدم آگے بڑھاتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ ایک بار پھر اس کی نگاہیں بی رباب کی آنکھوں سے جا ملیں۔ ایک بار پھر ہمارے امام اپنی ہمت ہارتے دکھائی دیے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے پیچھے کی طرف چلے گئے۔ امام حسین نے 7 مرتبہ ایسا کیا، آگے اور پیچھے۔ ہر وقت بی رباب کی نظریں بچے پر جمی رہیں۔ ہر بار امام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ آخر کار کسی نہ کسی طرح اس نے تیر کو ہٹا دیا۔ اب وہ مردہ بچے کو بی رباب کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا، رباب، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے جس سے گزرنے کے لیے کبھی کسی ماں کو نہیں کہا گیا۔